नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तब उसके साथ क्या होता है? क्या वो बस एक लाश बनकर मिट्टी में मिल जाता है, या फिर कुछ ऐसा है जो शरीर के साथ नहीं मरता? क्या वो आत्मा है, सचमुच किसी नए शरीर में जन्म लेती है? आज की ये कहानी आपको उस रहस्य की गहराई में ले जाएगी जहां बुद्ध ने अपने एक शिष्य को पुनर्जन्म का सच्चा अर्थ समझाया था। कहानी ऐसी है कि सुनने वाला हर व्यक्ति खुद से ये सवाल जरूर करेगा कि क्या मैं वही हूं जो मैं सोचता हूं, या मैं कुछ और हूं। सावन का महीना था। बुद्ध अपने कुछ भिक्षुओं के साथ एक वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे थे। वातावरण में एक अद्भुत शांति थी, इतनी गहरी कि पत्तों की सरसराहट भी किसी प्रार्थना जैसी लग रही थी। उसी समय एक युवा भिक्षु उनके पास आया। उसका नाम आनंद नहीं था, ना कोई प्रसिद्ध शिष्य। वो एक साधारण भिक्षु था, परंतु उसके मन में एक असाधारण जिज्ञासा थी। वो बुद्ध के सामने झुककर बोला, भगवान, मैं कुछ दिनों से बहुत परेशान हूं। जब भी मैं किसी मृत व्यक्ति को देखता हूं तो मन में यही सवाल उठता है कि क्या सच में वो व्यक्ति मर गया? क्या उसकी आत्मा फिर किसी और रूप में जन्म लेती है? बुद्ध ने अपनी शांत आंखें खोली। उनकी दृष्टि में समुद्र जैसी गहराई थी। वे मुस्कुराए और बोले, आओ बैठो भिक्षु। ये प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं है, ये हर जीव के भीतर जन्म जन्मांतर से पलता आया प्रश्न है। बुद्ध ने पास रखे एक दीपक को उठाया। वर्षा के कारण हल्की हवा चल रही थी, परंतु दीपक अब भी जल रहा था। उन्होंने कहा, इस दीपक को देखो। अगर मैं इस लौ को दूसरे दीपक में जलाऊं तो क्या ये वही लौ होगी? भिक्षु ने थोड़ा सोचकर कहा, नहीं भगवान, ये नई लौ होगी। बुद्ध मुस्कुराए, परंतु क्या ये पुरानी लौ से ही तो जली है? भिक्षु ने सिर झुकाकर कहा, हां भगवान। बुद्ध बोले, बस यही पुनर्जन्म का रहस्य है। एक आत्मा नहीं बल्कि एक चेतना की धारा है जो एक रूप से दूसरे रूप में बहती जाती है। जैसे एक दीपक की लौ दूसरे दीपक को जलाती है, वैसे ही एक जीवन की चेतना अगले जीवन को जन्म देती है। आत्मा कोई वस्तु नहीं जिसे तुम पकड़ सको या देख सको। ये तो ऊर्जा है जो कर्मों के अनुसार नया शरीर धारण करती है। भिक्षु ने थोड़ा विचलित होकर पूछा, पर भगवान, अगर आत्मा वस्तु नहीं है तो कौन जन्म लेता है, कौन मरता है? बुद्ध ने गहरी सांस ली। भिक्षु, जब तुम नदी में नहाते हो तो क्या तुम वही पानी दोबारा छूते हो? भिक्षु बोला, नहीं भगवान, नदी का पानी तो लगातार बहता रहता है। फिर बुद्ध बोले, फिर हम उसे वही नदी क्यों कहते हैं? वैसे ही हर जीव निरंतर बदलता रहता है। शरीर, विचार, भावनाएं सब बदलते रहते हैं, परंतु इस परिवर्तन के बीच जो प्रवाह बना रहता है वही पुनर्जन्म का कारण है। वही चेतना है जो कर्मों के अनुसार आगे बढ़ती है। भिक्षु ने सिर झुकाया, पर उसके चेहरे पर अब भी प्रश्नों की लकीरें थीं। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने अपने अनुयायियों को पास बुलाया और कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी है एक किसान की। एक गांव में एक किसान था जो बहुत मेहनती था, परंतु उसे अपनी गरीबी से नफरत थी। वो अक्सर कहता, भगवान, मुझे इस जीवन से मुक्ति दो, मैं अब नहीं जीना चाहता। एक दिन उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन मरते समय उसके मन में जो क्रोध, लोभ और असंतोष था वही उसकी चेतना में रह गया। वो चेतना फिर से जन्मी, एक नए रूप में, परंतु उसी पीड़ा के साथ। अब वो एक भिखारी था जो हर दिन भोजन के लिए दर दर भटकता था। उसके भीतर वही असंतोष, वही लालच, वही क्रोध मौजूद था। फिर एक दिन उसने देखा, एक साधु बहुत शांति से ध्यान में बैठा है। उसे देखकर उसके भीतर सवाल उठा कि क्या मैं ऐसा शांत हो सकता हूं? और यही प्रश्न उसके अगले जन्म का बीज बन गया। बुद्ध रुके। देखो भिक्षु, यही है जन्म का क्रम। जो भावना, जो कर्म, जो इच्छा मृत्यु के समय होती है वही चेतना को आगे ले जाती है। आत्मा कोई वस्तु नहीं जो शरीर से निकलकर उड़ जाए। ये तो कर्म की ऊर्जा है जो अपने समान तरंग की खोज करती है। भिक्षु अब कुछ समझने लगा था। उसने कहा, तो भगवान, आत्मा अमर नहीं, कर्म अमर हैं।
बुद्ध मुस्कुराए। तुमने सही कहा भिक्षु, लेकिन याद रखना, जो मनुष्य अपने कर्मों को शुद्ध नहीं करता वह पुनर्जन्म के चक्र में बार बार भटकता है। पर जो व्यक्ति अपने मन को जागृत कर लेता है उसके लिए जन्म और मृत्यु दोनों समाप्त हो जाते हैं। वह निर्वाण को प्राप्त करता है, जहां कोई आना जाना नहीं, कोई जन्म मरण नहीं, केवल शांति है। भिक्षु ने नतमस्तक होकर बुद्ध के चरण छुए। अब वो एक नया मनुष्य था। न डर था, न जिज्ञासा, बस एक मौन था जिसमें उसे सब उत्तर मिल गए थे। और बुद्ध फिर से ध्यान में बैठ गए। उनके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी, जैसे सब कुछ जानकर भी कुछ कहना बाकी हो। धीरे धीरे हवा फिर चलने लगी और दीपक की लौ कांपते हुए भी जलती रही, मानो कह रही हो, मैं बुझी नहीं, बस दूसरे दीपक में जलने चली गई हूं। तो दोस्तों, बुद्ध की यह गहरी सीख हमें यही समझाती है कि मृत्यु अंत नहीं है, ये केवल एक द्वार है जिसके पार एक नया जीवन है। हर जन्म हमारे कर्मों की परछाई है। अगर आज हम अपने विचारों, कर्मों और भावनाओं को शुद्ध कर लें तो अगला जन्म नहीं बल्कि मुक्ति हमारा इंतजार कर रही होती है। अगर आपको बुद्ध की ये गहरी सीख पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें कि क्या आप पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं।